आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो सेंटेंस होते हैं हम उनको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सीखना होगा इसकी पहचान। देखते हैं कि क्या इस टेंस की क्या पहचान होती है। तो पहचान में लिखा है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। और इस टेंस की स्पेशलिटी होती है कि इस टेंस में कार्य जारी रहता है, जो काम हमारा है वो जारी रहता है, निरंतर अग्रसर रहता है, होता रहता है। और इस टेंस की हेल्पिंग पर होती है इज, एम, आर और इनके साथ हम लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हमने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान और इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि इस टेंस के वाक्यों में कार्य जारी रहता है और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर और इसमें हम लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अब जरा इसके फॉर्मेशन जो फॉर्मूला है उनको भी सीख लेते हैं कि क्या फॉर्मेशन है और क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, कि जो वाक्य अफर्मेटिव होगा उसका सेंटेंस हम किस फॉर्मेट से बना सकते हैं। तो यहां मैंने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फिर आपको जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करना है। आप सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे इज, एम, आर में से कोई एक। वो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर का प्रयोग करना होगा। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज लगाएंगे और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आर लगाएंगे और सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम एम लगाएंगे। प्लस इसके साथ हमको लगाना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और आफ्टर इट हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज, एम, आर में से कोई एक लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। चलते हैं इसके नेगेटिव के फॉर्मेशन की तरफ कि नेगेटिव की फॉर्मेशन क्या होती है। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन भी देख लेते हैं जो बहुत ही आसान है। इसमें भी हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमको इज, एम, आर में से कोई एक का प्रयोग करना है और इसके बाद हमको लगा देना है नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में आपको हिंदी में नहीं शब्द मिलेगा और उस नहीं शब्द के लिए आप क्या लगाएंगे, नॉट आप लगा देंगे। सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा नेगेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सीखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हमको सीखना होगा कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उनकी फॉर्मेशन क्या होती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दो प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप होता है जो क्या से चालू होते हैं वो वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। जो फर्स्ट टाइप है उसमें हमारे जो वाक्य होते हैं वो क्या से चालू होते हैं और जितने भी वाक्य जो क्या से चालू होते हैं उनके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये बात आप नोट कर लें कहीं अपनी नोटबुक में, कहीं आप हमेशा के लिए इसको स्मरण कर लें कि जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो हमने यही तो लिखा था सूत्र,
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमें इज एम आर हमने लिख लिया। जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं ये फॉर्मूला उन्हीं में ही काम करेगा। सबसे पहले इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे, फिर हमको हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम नोट लगाएंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और सेकंड टाइप में क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड है, जो हिंदी वाले प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से, ये सारे शब्द वाक्य के बीच में दिए होते हैं। इनमें से कोई एक शब्द आएगा वो वाक्य के बीच में दिया होगा, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। जो वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होता है उसके अंग्रेजी हम सबसे पहले लगा देते हैं। फिर हमको इज एम आर में से कोई एक लगाना होगा, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम नोट लगाएंगे यदि जरूरी है तो। नोट इसमें और इसमें आपको याद रखना है कि जब वाक्य में नहीं शब्द होगा तभी हम नोट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो सीखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल। देखते हैं कि जो हिंदी के सेंटेंस हैं जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं उनको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी होगा कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है या नहीं है। आप सभी को थोड़ा एक कोर्स से पढ़ लीजिएगा, सभी के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, आ है, ये नहीं, हुआ है, हुई है, या फिर इन सभी में काम जारी है, कहीं ना कहीं काम जारी है, सभी में आपको ये स्पेशलिटी दिखाई दे रही है। तो पहला सेंटेंस है हमारा, माली पौधों को पानी दे रहा है, इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। माली को सब्जेक्ट कहा जाता है द गार्डनर, सिंगुलर नंबर है तो आप लगाएंगे इज, पानी देने को कहा जाता है वाटर और इसमें आप जोड़ देंगे आईएनजी। द गार्डनर इज वाटरिंग किसको, ऑब्जेक्ट पौधों को, तो टू द प्लांट्स। और ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम एक सुंदर पतंग नहीं बना रहे हो, तो तुमको हम कहते हैं यू, और यू प्लूरल है इसलिए आर आ जाएगा, नहीं है तो नॉट आएगा, यू आर नॉट। बनाने को कहा जाता है मेक और इसमें आप जोड़ देंगे आईएनजी। यू आर नॉट मेकिंग ऑब्जेक्ट क्या, एक सुंदर पतंग, आ ब्यूटीफुल पतंग को कहा जाता है काइट। तो ये अफर्मेटिव था और ये नेगेटिव था। चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव पर। जैसे कि मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार होते हैं, फर्स्ट टाइप क्या से शुरू और सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया होता है। तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, क्या से शुरू है, तो हमें जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का हमें प्रयोग करना होता है। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे आर। वे को कहा जाता है दे, इसके अकॉर्डिंग आर आया, आर दे। फिर वर्ब है मुहैया कराना, मुहैया कराने को कहा जाता है प्रोवाइड, इसमें जोड़ देंगे आएगी तो हो जाए प्रोवाइडिंग, मुहैया करा रहे हैं। क्या मुहैया करा रहे हैं, मुफ्त शिक्षा, द फ्री एजुकेशन, द फ्री एजुकेशन किसको करा रहे हैं, गरीब बच्चों को, टू द पुअर चिल्ड्रन। और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, तुम्हारा भाई इतनी जोर से क्यों रो रहा है। तो इस वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड था वो वाक्य के बीच में दे रखा है, तो इसके अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगानी है क्यों। क्यों को अंग्रेजी में कहा जाता है व्हाई, व्हाई। फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारा भाई सिंगुलर है तो इज आएगा, व्हाई इज
सब्जेक्ट तुम्हारा भाई योर ब्रदर, व्हाई इज योर ब्रदर, बर में रोना, रोने को कहा जाता है बीप, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे बीपिंग, और इतनी जोर से वो कहा जाएगा सो लाउडली, और अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल है मंदिर कौन कौन जा रहे हैं, तो यहां क्वेश्चन वर्ड है कौन कौन, तो कौन कौन के लिए कहा जाता है हु, अब प्लूरल है कौन कौन, डबल बार आया है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के हेल्पिंग वर्ब आर, फिर वर्ब जाना, जाने को गो, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, हु आर गोइंग टू टेम्पल, अंत में क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा एग्जांपल है मंदिर में कौन खड़ा है, तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड है कौन, सबसे पहले कहलाएंगे हु, और यहां पर ये सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, हु इज, फिर वर्ब में खड़ा होना स्टैंड, और इसमें आप जोड़ देंगे आईएनजी, हु इज स्टैंडिंग मंदिर में, तो इन द टेम्पल, अंत में क्वेश्चन मार्क।